जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज कुछ नई बातों को मिलकर सीखेंगे। आज का विषय ये है, परमेश्वर कुछ बातों से घृणा करता है और उन बातों से हमें दूरी बनाए रखने के लिए चाहता है। वह कौन कौन सी बातें हैं, इसके लिए हम नीति वचन का किताब 6वें अध्याय 16 आयत से 19 आयत तक पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुए आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन आयतों में हम 7 बातों को देखा जिसको देखकर परमेश्वर को घृणा आता है, परमेश्वर को नफरत होता है। हम जब इस बातों को सीखेंगे, हमें ध्यान रखना है, हमें चेक करना है, क्या ये बातें मेरे जीवन में है। अगर आपको लगता है मेरे जीवन में है तो उसको निकालना है, अपने आप को चेक करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। तब हमारा जीवन और भी आशीषित हो जाएगा। आइए हम एक एक बातों को ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड हमारे स्वभाव से पता चलता है। हम दूसरों को देखकर ये एक घमंड इंसान है करके पता तो करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को चेक नहीं कर पाते हैं कि मेरे अंदर घमंड है या नहीं। मेरे प्यारों, आज हमें ये पता लगाना है कि मेरे जीवन में घमंड है या नहीं। क्या मैं परमेश्वर के खिलाफ कुछ कार्य कर रहा हूँ जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। मेरे प्रियो, कैसे एक घमंडी इंसान को हम पहचान सकते हैं? घमंडी इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, अपने गलतियों को वो कभी मानता नहीं है। घमंड की वजह से पारिवारिक रिश्ते टूट जाता है। एक इंसान परमेश्वर के करीब नहीं आ पाता है जब उसके अंदर घमंड, ईगो होता है। घमंड का उल्टा शब्द जो है वह दीन यानी नम्र है। वचन में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन दीन और नम्र लोगों का सुधि लेने वाला है हमारा परमेश्वर। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6वीं आयत में हम देख सकते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहने वालों को प्रभु उचित समय पर बढ़ाता है। नीति वचन 15 का 33 और 16 का 18वीं आयत में हम देख सकते हैं, विनाश से पहले घमंड होता है इंसान के जीवन में, लेकिन महिमा से पहले नम्रता होता है। अगर हमारे जीवन में घमंड है तो हमारा जीवन नाश की ओर है, लेकिन अगर हमारा जीवन नम्रता के साथ, दीनता के साथ आत्मिक जीवनों को आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमको जरूर उठाएगा, परमेश्वर हमें आदर देगा। दूसरी बात हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, झूठ बोलने वाली जीभ। मेरे प्रियो, इस आयत से हम सीख सकते हैं परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। हमारे परमेश्वर जो है सत्य परमेश्वर है। वचन में इस प्रकार बताया गया है, यीशु मसीह ने कहा,
मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे ऊपर विश्वास करने वाले, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसको सच्चाई में चलना आवश्यक है। प्रियो, हमें चेक करना है झूठ क्या है। झूठ वो बात है जो सच्चाई को हम मोड़ रहे हैं और एक अलग मतलब के साथ, अलग इरादों के साथ हम लोगों से कह रहे हैं, वो है झूठ। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है कि शैतान जो है ये झूठ का पिता है। प्यारों, परमेश्वर सत्य है और शैतान झूठा है। तो इससे पता चल रहा है कि हम किसके संतान हैं। हम अगर एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं तो मेरे प्यारों, हम प्रभु से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का बच्चे हैं, हम परमेश्वर का संतान हैं। अगर हम अब तक झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ इंसान का साथ दे रहे हैं, तो आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे और ऐसे लोगों के साथ ही हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हम सत्य और जीवित परमेश्वर का संतान है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय का 15 आयत में हम देख सकते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। परमेश्वर का वचन हमें ये कहना चाहा, भाई बहन से नफरत करते हो तो तुम खूनी हो, हत्यारा हो। मेरे प्यारों, किसी हत्यारों के लिए अनंत जीवन नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 आयत से 24 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्रोध और हत्या के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मूर्ख कहना, निकम्मा जानना, गुस्सा करना, बैर रखना, नफरत रखना, ये सारी बातें इक्वल है कि हम एक हत्या करने लायक जैसे काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें चेक करना है, अगर ये सारे बातें हमारे जीवन में है तो प्रभु से प्रार्थना करें और इस सारे बातों को हमारे जीवन से हम इग्नोर करें और हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमें आशीष देगा और हम प्रभु के लिए लायक बन जाएंगे, प्रभु की सेवा में आगे की ओर जाएंगे। चौथी बात की ओर जाएंगे, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ बातों को सोचता है और करता है, ऐसे मन को परमेश्वर घृणा करते हैं, यानी नफरत करते हैं। यिर्मयाह नामक पुस्तक उसका 17 अध्याय का 9वें आयत में हम देख सकते हैं, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हम लोग सोचते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन हमारा मन में हम क्या क्या सोचते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है सब सही है, लेकिन मन आपको धोखा देता है। मेरे प्यारों, नीति वचन 4:23 में इस प्रकार लिखा है, सबसे अधिक मन की रक्षा करना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 19 और 20 आयत में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्यों को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करता। ये सब मुंह से निकालने से पहले हम मन में सोचते हैं। वचन में लिखा है, जिससे आपका हृदय भरा हुआ है वैसे ही शब्द आपके मुंह से निकालती है।
हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमें बुरे विचारों से रक्षा करना है, बुरे आदतों से बचा के रखना है। दाऊद के जीवन को देखें, वो किस प्रकार का पाप किया था। वो व्यभिचार का पाप किया था, व्यभिचार का सोच उसके मन में आया हुआ था। प्रभु से प्रार्थना करें, मदद मांगे, ताकि इस प्रकार का मन हमारे जीवन में ना आने पाए। 5वीं बातों को हम देख सकते हैं, बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पाँव। कोई भी बुराई करने के लिए अगर हम हमारे पाँव को बढ़ाते हैं तो इस प्रकार के पाँव को परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर घृणा करता है। हमारे पैरों पर हमें ध्यान देना है, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ हम खड़े रहते हैं, इस सारे बातों को हमें परखना है। भजन 119 का 105वें आयत में हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे पाँव आज परमेश्वर के वचन की ओर चलना आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कौन सी रास्ता सही है, कौन सी रास्ता गलत है। कुछ लोगों का पैर बुराई करने के लिए जाता है तो कुछ लोगों का पैर भलाई करने के लिए जाता है। प्यारो, हम आज अपने आप को परखना है, क्या हम बुराई के लिए अपना पैरों को इस्तेमाल करते हैं या भलाई करने के लिए। आज हम एक चुनौती लें कि बुराई से भलाई की ओर जाने के लिए हम अपने पैरों को इस्तेमाल करें। परमेश्वर की राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपने पैरों को इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में जल्दी ही आ सके। 6वीं बात को हम देख सकते हैं, झूठ बोलने वाली साक्षी। हम ऐसे लोग नहीं बनना है जो झूठी बातों के लिए गवाही दें। हम मूसा के समय पर देख सकते हैं कि वहाँ पर 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यही था कि किसी के बारे में झूठी साक्षी नहीं देना। मेरे प्रियो, हो सकता है किसी को बचाने के लिए हो सकता है किसी को फंसाने के लिए हो। कभी भी हमारे मुंह से किसी के प्रति झूठी साक्षी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमारा हर एक कामों पर ध्यान देता है और हमारा हाथों के कामों के अनुसार हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, आज से हम झूठी साक्षी नहीं देंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलने वाली साक्षी को घृणा करता है, यानी नफरत करता है। 7वीं और आखिरी बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इस प्रकार आदत अगर किसी मनुष्य के अंदर है तो परमेश्वर उसको घृणा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु के बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनता है कि यहाँ पर सुनी हुई बात वहाँ ना बताएं, ना वहाँ की गड़बड़ी बातें यहाँ पहुँचाएं। हम लोग चुगली करने वाले लोग नहीं हैं। अगर मैं भाई के अंदर कमी देखा तो हम प्रेम के साथ उनसे कहें ताकि वह सुधर जाए। उनकी कमी को लेकर तीसरी इंसान को ना बताएं कि उनके बीच झगड़ा हो। इसलिए मुझे सावधान होना चाहिए। वचन में इस प्रकार लिखा है, नीति वचन 10 अध्याय का 12 आयत में, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढाप जाते हैं। अगर मेरे अंदर और आपके अंदर प्रेम है तो एक दूसरे के गलती को देखकर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं कराएंगे। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय में ये बताना चाहते हैं, धन्य है जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर का दान है, इसलिए परमेश्वर के लिए गवाही होना जरूरी है।
परमेश्वर की बुलाहट को समझना जरूरी है। अब तक हम 7 बातों को देखा। वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बेग दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज हमें एक निर्णय लेना है कि हमारा जीवन प्रभु के सामने निर्दोष रहे, पवित्र रहे। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान